हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मातीश्वर चैनल। अगर आप बहुत सालों से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी रुक नहीं पा रही है, आपने अपना इलाज भी कराया, आपके हस्बैंड का रिपोर्ट यानी हस्बैंड सीमेन एनालिसिस भी नॉर्मल है, आपकी सारी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, फिर भी आपको प्रेगनेंसी रुक नहीं पा रही है। वैसी महिलाएं अपने शरीर के तापमान यानी बॉडी टेम्परेचर मेजर करके अपने माहवारी में किन दिनों में अंडा बनता है का पता लगा सकती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए अपने आप को मोटिवेट करना ज़रूरी है। मैंने अपने पहले वीडियो में फर्टाइल पीरियड यानी गर्भधारण के दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं के बारे में बताया है। अगर आपकी पीरियड अनियमित है, इरेगुलर है, तो आप अपने फर्टाइल डेज पूरे माहवारी में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में आप ये आई बटन में दिए गए वीडियो को ज़रूर देखें। जिस दिन आपकी मासिक आती है वह आपका मासिक का पहला दिन होता है। आप कैलेंडर में उस दिन को गोला लगाएं और मासिक का दूसरा दिन माहवारी का दूसरा दिन होता है। बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर का तापमान मेजर करने के लिए आपको अपने बेड के पास एक कैलेंडर नहीं तो एक डायरी जिसमें कैलेंडर हो, या अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो किसी कॉपी में पूरे मंथ का आप 1 2 3 4 करके 30 तक लिख सकते हैं, और एक थर्मोमीटर होना चाहिए। अब आपको बताती हूँ कि आपको टेम्परेचर कैसे मेजर करना है। आपका मासिक का पहला दिन जब शुरू होता है तो आप दूसरे दिन से अपना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं और उस डेट पे के नीचे टेम्परेचर लिखना है। टेम्परेचर मेजर करने से पहले क्या सावधानी लेनी है, आपको बेड पे सोने से उठने के बाद आपको पाँव ज़मीन पर नहीं रखना है। बेड पर ही उठने के बाद आपको ओरल टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर करना है। आपको टेम्परेचर मेजर करने से पहले पानी भी नहीं पीना है, यानी मुंह का टेम्परेचर मेजर करके आप उस तारीख को, उस टेम्परेचर को नोट कर लें। टेम्परेचर रीडिंग जब कंप्लीट हो जाता है, डिजिटल थर्मामीटर, तो एक बीप की आवाज़ आती है, तो आप रीडिंग नोट कर सकते हैं। अगर आप पूरे महीने नहीं कर सकते हैं तो मासिक के 8वें दिन से शुरू कर सकते हैं। आप एक पैटर्न देखेंगे, जब आपका ओवुलेशन होगा यानी अंडा फूटेगा तो जो आपका तापमान है उसमें 0.5 डिग्री टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0.2 टू 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। तो आपको समझना चाहिए कि उस टाइम आपका ओवुलेशन हो गया है, क्योंकि ओवुलेशन के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हार्मोन चेंजेस के कारण, मेनली प्रोजेस्टेरोन के कारण जो होता है, बॉडी टेम्परेचर राइज करता है, और ये बॉडी टेम्परेचर का राइज होना सस्टेन रहेगा आपको अगले पूरे सेक्रेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन दोनों में ही आपको रिलेशन बनाना है तो आपको गर्भधारण के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो आप यह बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप मोटिवेटेड हैं और प्रेगनेंसी जल्दी करना चाहती हैं तो यह प्रक्रिया ज़रूर अपना कर देखें, तो आपको प्रेगनेंसी ठहरने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अक्सर ये देखा गया है कि पति और पत्नी के सारे ब्लड रिपोर्ट्स प्लस हस्बैंड सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट भी नॉर्मल होते हैं, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज़ द बिग फैक्टर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें एंजाइटी को अपने जीवन से दूर करना है, इसलिए आप रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज और मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे हेल्दी।